साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा गरीबों लोग के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन हमारे अधिकारी, हमारे ग्राम प्रधान पता नहीं किस व्यवस्था के वश, किस लालच के वश उन योजनाओं को उन लोगों तक देने का काम नहीं करते जो उसके पूर्णतः हकदार हैं। ऐसा ही उदाहरण कल मैं पिलखनी गांव रामपुर मरियाना पहुंचा, वहां मुझे देखने को 3 परिवार मिले। एक परिवार तो ऐसा कि माता 70 साल दिखाई ना के बराबर देता है, पुत्र जिसे दिखाई नहीं देता। पहले इनकी पेंशन बंधी हुई थी, एक की विकलांग की और एक वृद्धा पेंशन 1.5 साल से किसी कारण सेक्रेटरी ने काटने का काम कर दिया। उसके बाद एक परिवार में 3 बच्चे दिखाई दिए जो लावारिस हैं, गांव वालों के द्वारा उनका भरण पोषण होता है, उन पे कोई राशन कार्ड या कोई मकान या कुछ भी नहीं है। उसके बाद 2 बच्चे और दिखाई दिए उसी गांव में, जिनका पालन पोषण उनके दूर के चाचा करते हैं, वो भी नाबालिग और बहुत छोटे हैं। पिलखनी में कौन से गांव का मामला है? पिलखनी गांव रामपुर मनियारन में पड़ता है। अच्छा, अभी आप डीएम साहब के आए हैं, तो आप क्या चाहते हैं? इन लोगों को जितनी भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं वो इन लोगों को दी जाए। अगर इन्हें नहीं दी जाती तो मैं नहीं मानता इन योजनाओं को दुनिया में किसी को लाभ मिलना चाहिए या मिलने के लायक हो। आपका नाम? मेरा नाम तरुण प्रकाश बोला है। ये क्या नाम है, हमारे सरकारी ब्लड बैंक के अंदर रक्त की कमी के कारण तो उनका एक आग्रह किया गया है फैमिली ऑफ ब्लड डोनर ट्रस्ट द्वारा कि छोटे छोटे रक्तदान शिविर लगाकर वहाँ रक्त की पूर्ति की जाए। ये रक्तदान शिविर थैलेसीमिया बच्चों को समर्पित रहेगा और उन्हीं के लिए हम लोग जगह जगह गली गली मोहल्लों में वैन के माध्यम से छोटे छोटे 20-22 यूनिट के रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। आज का रक्तदान शिविर बड़जेश नगर बड़े पुल के नीचे लगाया गया है। ये कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया है और 2 बजे तक ये कार्यक्रम रक्तदान शिविर का चलेगा। अभी तक कितना रक्तदान हो चुका है? अभी तक 10 लोगों ने अपने रक्त का दान कर दिया है, 10-12 लोग और करेंगे, तो 20-22 यूनिट के लक्ष्य के साथ ही हम लोग छोटे छोटे रक्तदान शिविरों का आयोजन गली गली मोहल्ले मोहल्ले में वैन के माध्यम से कर रहे हैं। पारुल सिंह। मैम, आपकी संस्था क्या क्या कार्य करती है? हम लोग मेरी संस्था का नाम है प्रभा, जैसे आप बैनर में देख रहे हैं, और ये 5 साल पुरानी संस्था है। हम लोग एजुकेशन, मेडिकल फील्ड और मेडिकल फील्ड में वर्क करते हैं। लाइक एजुकेशन में हम लोगों ने सब एक बस्ती अडॉप्ट कर रखी है, हम वहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं। और मेडिकल में हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, हमने काफ़ी प्रेग्नेंट वुमेन अडॉप्ट कर रखी हैं, जिनका हम पूरा 9 मंथ्स तक उनकी केयर करते हैं और उनकी डिलीवरी में हेल्प करते हैं। आज का जो कैंप है वो MP चावला सर जो हैं उनकी हेल्प से लगा है और परम बत्रा जी ने हमारी बहुत हेल्प करी है। इसमें हम आयरन का चेकअप करा रहे हैं। वी आर रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमारी हेल्प करी। सपोर्ट से हम आज करीब 40 या 50 लेडीज़ का
ये ब्लड टेस्ट होगा और फिर जिनमें जो कमियां होंगी उनको उसी हिसाब से सप्लीमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये आपका नाम? दुष्यंत कुमार। क्या कार्यक्रम किया है आज कलेक्टर? मैं दुष्यंत कुमार एडवोकेट प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच की ओर से महासचिव पद का दावेदार हूं और हम लोग जोर शोर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। युवा शक्ति जितने युवा लोग हैं वो सब हमारे साथ में हैं। युवाओं की बड़ी समस्याएं हैं, उनकी तरफ कोई गौर नहीं किया जा रहा। चैम्बर की सबसे विशेष समस्या है, बैठने के लिए दिक्कत है और बहुत सारी समस्याएं जूनियर्स की हैं, उन सब का हम समाधान करेंगे, प्रयास करेंगे। थैंक्स। यही है हमारा उद्देश्य। सारे कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की ये धन्यवाद देना चाहती है अरविंद केजरीवाल जी को कि उन्होंने जो फैसला लिया है कि 2022 में पार्टी चुनाव लड़ेगी, और मेरे ख्याल से इस चीज़ को देखते हुए लिया है कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें सबसे ज़्यादा अगर हाउस अरेस्टिंग हुई है तो वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि सरकार हमें कितना गंभीरता से ले रही है और कितना हमसे घबराई हुई है आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि उनको हाउस अरेस्ट करना पड़ा, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी को लोग यहाँ चाहते हैं और वो चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार है। चाहते तो पहले भी थे, जो पहले संगठन पूरा नहीं था, अब संगठन पे काम हो रहा है, सारा संगठन पूरा है और अब इस तौर पे आगे बढ़ रहा है कि हम चुनाव लड़ सकें। इस प्रकार से आगामी 2022 विधानसभा का चुनाव है जी, उसमें आम आदमी पार्टी की क्या रूपरेखा रहेगी? देखो, मूलभूत सुविधाएं जो है हम दिल्ली में दे रहे हैं उन्हीं मुद्दों पे चुनाव होगा और बाकी जनता के हित में जो करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, अगर लगा कि हमें गठबंधन करना चाहिए तो गठबंधन करेगी, नहीं लगा तो नहीं करेगी। तो जनता के हित में जैसा होगा ऐसा पार्टी का चलेगी। आदित्य गर्ग, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी सहारनपुर। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इसलिए रखी गई है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने घोषणा की है कि अब यूपी में आने वाला हर चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। हम अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने संगठन में अपना विश्वास जताया। हमारी 8 साल की जो मेहनत है पार्टी की वो रंग लाई है और अब हम पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव लड़ने के? हमारे मुख्य मुद्दे वही हैं जो दिल्ली में विकास का मॉडल है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। बिजली है जो मुफ्त मिल रही है दिल्ली में, 200 यूनिट तक, 400 यूनिट तक आधा बिल है। पानी फ्री है 20,000 लीटर एक महीने में हर परिवार के लिए। शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री हैं और बसों में जो है महिलाएं फ्री हैं। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे कैमरे दिल्ली में लगवाए गए हैं उसी तरह कैमरे यूपी में भी लगवाए जाएंगे। तो जितने भी बेरोज़गारी का मुद्दा है सबसे बड़ा आज के टाइम में, कि जब से बीजेपी सरकार ने अपनी एक उल्टी सीधी नीतियाँ लागू की हैं तो रोज़गार लोगों के छूट रहे हैं। या तो ये कह के आई थी कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, या पता लगा कि 12 करोड़ से ज़्यादा की नौकरी छूट चुकी है। तो बेरोज़गारी का मुद्दा है। तो जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है उनके पूरे के पूरे दिल्ली वाले मॉडल को हम यहाँ पर यूपी में भी लागू करेंगे। यूपी की हम बात करते हैं, यूपी में हर नेता यही बात करता है यूपी को हर चीज़ मुहैया कराएगा। बीजेपी ने भी वादा करा था, वो समाजवादी नहीं कर रहा, पर अब तक वो वादे पूरे नहीं किए गए। ये बात आप लोगों को भी पता है कि दिल्ली में सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी ने 70 घोषणाएं की थी अपने घोषणा पत्र में, और मतलब पूरे भारत की अकेली पार्टी है जिसने 70 की 70 अपनी घोषणाओं को पूरा किया था। नहीं, कोई पार्टी अपने घोषणा पत्र को उठा के भी नहीं देखती। हमारे 70 के 70 वादे पूरे किए गए।
तो जब हमने दिल्ली में 70 वादे पूरे करके दिखा दिए हैं अपने, और 70 से ज़्यादा काम कर दिए जो उस घोषणा पत्र में नहीं थे, तो आप लोगों को इससे विश्वास करना पड़ेगा, जनता को भी विश्वास करना पड़ेगा कि हम लोग जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। जी भैया, आपका नाम? प्रवीण कुमार है, प्रवीण यादव। किस मामले में आप डीएम साहब के यहाँ पे आए हैं? ये मामला यह है कि यहाँ बिजली घर बनना है देववन NH पे, और इस मामले को जो है वहाँ कुछ असामाजिक तत्व हैं जो उगाही के लिए बार बार किसानों को परेशान कर रहे हैं। असामाजिक तत्व हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, और ये जो निर्माण कार्य हो रहा है तो इसको सुचारू रूप से किसानों की जो जमीन थी वो मतलब सरकार ने हायर कर ली है जी, ठीक है। उसमें बिजली घर बन रहा है 220 kVA का, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसके मानक नहीं है, ये है वो है, उसमें मानक के हिसाब से ही किसानों के मतलब किस प्रकार के वहाँ पे जो आदमी आ रहे हैं वो क्या बोलते हैं अपने आप को, क्या मामला है पूरा? नहीं, बार बार इसमें डंगा लगाया जाता इसमें है। डंगा ले रहे हैं, RTI वगैरह मांगते हैं, अखबारों में क्या जो सूचनाएं देती है कि वो उसमें दिया जा रहा है। जबकि जांच वाच होगा, सब कुछ उसका वो निर्धारण किया गया है, और उसको बनने नहीं दे रहे। बस कहने का मतलब ये है बिजली घर को बनने नहीं दे रहे। हमारे नगर आयुक्त महोदय साहब ने ये आदेश हमको दिए हैं कि सैनिटरी की टीम के साथ में जाकर प्रवर्तन दल जो है जगह जगह पर लोगों को साफ़ सफाई के लिए अवेयरनेस करवाए, उनकी जागरूकता बढ़ाए। साथ ही साथ जो बार अनाउंसमेंट करने के बाद, बार बताने के बाद में जिन्होंने फिर भी अभी ये डस्टबिन नहीं लगाए, ये अपने दुकान के सामने या डस्टबिन रखते हैं लेकिन कचरा डस्टबिन से बाहर गिरा रहता है, और कचरा जो है नगर निगम द्वारा जो लगाई गई गाड़ी है उसको नहीं देते, तो उन पे हमने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। इससे पहले हम बेट रोड में थे, वहाँ इससे पहले हम नुमाइश कैंप के इलाके में गए थे, और गोपाल नगर एरिया में भी, वहाँ पे भी हमने गंदगी के लिए जुर्माना लगाया। साथ ही साथ में एक पॉलीथीन अभियान में हमने 2000 रुपये का जुर्माना किया, और अतिक्रमण के लिए भी जहाँ अन्य लोगों ने अनावश्यक अतिक्रमण रोड पे करके किया हुआ है, उनको उन दुकानदारों पे भी हमने जुर्माना किया। आज सर कितने आदमियों पे आपने जुर्माना लगाया और कितने रुपए का जुर्माना लगाया? अभी तक हमने जो है नुमाइश कैंप पर यहाँ तक जो है बेट रोड में करीबन 3500 रुपये का जुर्माना हम लगा चुके हैं, और तकरीबन 15 से लेकर 20 तक की दुकानदारों को हम इसका अतिक्रमण या गंदगी या पॉलीथीन के लिए जुर्माना कर चुके हैं। नुमाइश कैंप में मैं प्रवर्तन दल से कर्नल जी बोल रहा हूँ, और आज ये नुमाइश कैंप के इलाके में हमने तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का अवेयरनेस के लिए हम यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे इस दुकान में हमारा जो था सुखीजा में थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ था, समझाने के बाद में उनको 100 रुपये का फाइन करिए। 100 रुपये का फाइन, ये जुर्माना, इसको जुर्माना नहीं समझे, इसको पब्लिक का पार्टिसिपेशन से समझे, और आगे जो है भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं, ये इनका भी फोटो आना चाहिए। ये जो है तो भविष्य में कोई इस प्रकार की गंदगी सड़क पर न फैलाए, इसके लिए उनको अभी आज हमने न्यूनतम 100 रुपये का जुर्माना किया। भविष्य में अगर